हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध से, जो कि 60 PYQ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इसमें यूपीएससी, बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए, सीजीएल एंड जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा, जो कि ये क्या है, तो ये समवर्ती सूची में है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें, तो 7वीं सूची में किया गया है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कहां से, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जो कि भारतीय संविधान में तीनों अनुसूचियों से संबंधित व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है, संबंधों से है सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी 1971 में, मन्ना यहाँ पे राजमन्नार समिति की सिफारिश पर। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किस प्रकार से, तो तीन सूचियों में जो कि शक्तियां एवं कार्य का प्रकार को विभाजित किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा 246, जो कि ये शक्तियों के विनियमित करते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किस अनुसूची के आधार पर किया जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी के आधार पर संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे एक में है संघ सूची के आधार पर भी, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के भी। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ पे, तो अपशिष्ट जो कि ये केंद्र के पास होता है, अपशिष्ट शक्तियां का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संघीय संसद को अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो जो कार्य इसके, जो कि यहाँ पे सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची एंड यहाँ पे समवर्ती सूची में जो नहीं है, तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसको है, तो संघ को है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कथन? तो ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, ये भी आपका कथन सत्य है। ऑप्शन बी में है, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये भी आपका कथन सत्य है। ऑप्शन सी में समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, ये भी आपका कथन सत्य है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वो परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर यहाँ पे अविवासी हो जाएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी आपातकाल की स्थिति में भी, और यहाँ पे दो या अधिक राज्यों की सहमति से भी, और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, जो कि यहाँ पे संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ये तीनों स्थिति में कर सकती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋण नहीं ले सकता है कोई राज्य। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध का जांच के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब? तो 1983 ईस्वी में हुआ था सरकारिया आयोग का गठन। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार को, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार को संघीय सरकार को दिया गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके पास है? तो राज्य और संघ के पास है। समवर्ती सूची पर लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ को है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संघीय सूची पर जो कि ये नियम बनाने का अधिकार एकमात्र जो कि संसद को प्राप्त है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो केवल संसद कर सकता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कितना है? तो अब 99 हो गया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है?
तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब उनकी संख्या 61 है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यह संख्या 52 है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज यह राज्य की सूची में आता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश डैश के विषय के अंतर्गत आता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमि सुधार ये राज्य सूची में आता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन विषय, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पे गैस का जो कि इसमें उल्लेख नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख है, जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो जनगणना, जो कि ये संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो आपसे पूछा हुआ है राज्य सूची में नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सुरक्षा, जो कि ये जो है ये संघ सूची में आता है, लेकिन ये सुरक्षा राज्य सूची में नहीं आता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये समवर्ती सूची का विषय है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि इसमें राज्य सूची को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया शिक्षा को, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ये समवर्ती सूची है, तो ये आपका जो कि ये सुमेलित नहीं है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची 36 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो लोक स्वास्थ्य है, जो कि ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से, तो ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है विवाह, यहाँ पे विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये संघ सूची में रखा गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये राज्य सूची में रखा हुआ है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा, जो कि ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से, तो ऑप्शन बी में है शिक्षा, जो कि ये समवर्ती सूची में है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से, तो वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से, तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये जो कि राज्य सूची का नहीं है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है संघ सूची का विषय है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से, तो यहाँ पे बीमा कर, जो कि ये संघ सूची का विषय है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है राज्य सूची का विषय है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये न्याय, जो कि राज्य सूची का विषय है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से, तो विवाह, यहाँ पे विवाह और विवाह विच्छेद ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से, तो जनसंख्या नियंत्रण को, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है संघ सूची का विषय नहीं है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए हो जाएगा, पुलिस, जो कि ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमा कर, जो कि ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संसद को दिया हुआ है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो कि ये बिना किसी राज्य की सहमति से ऐसा कानून बना सकती है संसद। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन है समवर्ती सूची का कौन सा विषय है।
तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा श्रम कल्याण, जो कि ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से, तो बीमा, जो कि ये संविधान की राज्य सूची में ये विषय नहीं है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन से अनुसूची में दिया हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन है संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ये कौन से, तो ये राज्य की सूची में आते हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये किस पे निर्भर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, और न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो यहाँ पे शेयर बाजार, जो कि ये समवर्ती सूची में नहीं आता है और ये सुमेलित नहीं है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध के विवाद का एक कारण रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं ना अपने नेक्स्ट टॉपिक में।